चित्तौड़ दर्शन में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों में। 25 वर्ष पूर्व कारगिल का जो युद्ध हुआ, आज भी सभी को याद होगा कि किस तरह भारत ने पाकिस्तान की सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। और आज भी हम भारतीय सेना के उस जाबाज साहस की जब बात करते हैं और उस क्षण को याद करते हैं तो हम अपने आप को रोमांचित महसूस करते हैं और इन भारतीय सेना के जवानों को नमन करते हैं। और उसी कारगिल युद्ध के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय सेना की एक रेजिमेंट की टीम चित्तौड़गढ़ पहुंची। चित्तौड़गढ़ पहुंचने पर सैनिक स्कूल में इस टीम का स्वागत किया गया। ये टीम एक साइकिल रैली के रूप में चित्तौड़गढ़ पहुंची और स्वागत के बाद गंतव्य स्थान के लिए रवाना हो गई। 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत की 25वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारतीय सेना की 551 रॉकेट रेजिमेंट की एक टीम द्वारा आयोजित साइकिल रैली बुधवार को सैनिक स्कूल पहुंची। सैनिक स्कूल पहुंचने पर स्कूल की कार्यवाहक प्राचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल पारुल श्रीवास्तव एवं स्कूल के सीनियर मास्टर ओंकार सिंह ने स्वागत किया। स्कूल के जनसंपर्क अधिकारी बाबूलाल शिवरान ने बताया कि कारगिल युद्ध के नायकों की वीरता और बलिदान को श्रद्धांजलि के रूप में अग्निबाज की 10 सदस्यीय टीम घटक स्ट्राइकर्स ने 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय जीत के 25वें वर्ष के उपलक्ष्य में गत 2 जुलाई को नसीराबाद सैन्य स्टेशन से साइकिल अभियान प्रस्थान किया था। यह अभियान कारगिल युद्ध में सेना की उत्कृष्ट भूमिका को उजागर करने एवं कर्तव्य के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुरों का सम्मान करने के उद्देश्य से किया गया। यह साइकिल अभियान उबड़ खाबड़ रास्ते पर 11 दिनों में कुल 1145 किलोमीटर की दूरी कर आगामी 21 जुलाई को पुनः नसीराबाद पहुंचेगी। टीम का नेतृत्व कैप्टन सुमिश कर रहे हैं। साइबर सेल की टीम एवं सदर थाना पुलिस चित्तौड़गढ़ ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो कि अक्सर हॉस्पिटल के बाहर ऐसी बुजुर्ग महिलाओं को निशाना बनाते थे जो अकेले होती थी और अपने शरीर पर जेवरात पहने होती थी। इन्होंने एक नहीं बल्कि कई वारदातों को अंजाम दिया। इसी तरह की वारदात गत दिनों चित्तौड़गढ़ स्थित श्री सांवले चिकित्सालय के बाहर घटित हुई थी, जिसके बाद पुलिस में मामला दर्ज कराया गया और प्रकरण में पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 3 जनों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने कई स्थानों पर इस तरह की वारदात करना स्वीकार किया है। महिलाओं के साथ ठगी एवं चोरी की वारदात करने वाली अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश करते हुए सदर थाना एवं जिला साइबर सेल ने दिल्ली निवासी 2 महिलाओं सहित 3 को गिरफ्तार कर लिया। इन गिरोह के सदस्यों ने कई स्थानों पर वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया है एवं अक्सर यह महिलाएं और इनके साथ अभियुक्त ऐसे स्थान पर वारदात को अंजाम देते थे जहां की सुनसान स्थान हो और इनके द्वारा न केवल राजस्थान में बल्कि उत्तराखंड में भी कुल 7 वारदातें करना स्वीकार किया है, जबकि चित्तौड़गढ़ में भी इनके द्वारा कई वारदातें की है। और गत दिनों की गई वारदात के बाद पुलिस ने इनके कब्जे से चुराए गए जेवरात भी बरामद कर लिए। यह किसी भी महिला को अकेले में झांसा देकर उनके जेवरात उतारकर रुमाल में रख लेती थी और बाद में रुमाल में कागज आदि निकलते थे। चित्तौड़गढ़ में बढ़ती मोटरसाइकिल चोरियों की वारदात के बीच गत दिनों कलेक्ट्रेट परिसर से एक पुलिसकर्मी की मोटरसाइकिल भी चोरी हो गई थी। पुलिस ने इस प्रकरण में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने चित्तौड़गढ़ के साथ ही अन्य कई स्थानों पर दुपहिया वाहनों की चोरी करना स्वीकार किया है। चित्तौड़गढ़ के कलेक्ट्रेट परिसर की पार्किंग में खड़ी मोटरसाइकिल चोरी के मामले का खुलासा करते हुए कोतवाली चित्तौड़गढ़ थाना पुलिस ने साइबर सेल की मदद से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे चोरी की 4 मोटरसाइकिल बरामद कर ली।
आरोपियों ने शहर सहित कपासन एवं उदयपुर से बाइक चोरी की वारदात करना कबूल किया है एवं पुलिस ने इस प्रकरण में राजसमंद जिले के रेल मगरा निवासी भावेश जटिया एवं चित्तौड़गढ़ जिले के राशमी निवासी मनीष सालवी को गिरफ्तार कर लिया है। यह वारदातें चित्तौड़गढ़ के साथ ही सेवाश्रम उदयपुर से चोरी करना बताया गया। पुलिस के अनुसार आरोपियों से चोरी की और भी मोटरसाइकिल बरामद करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। पुलिस इन अभियुक्तों को रिमांड पर लेने के बाद इनसे अग्रिम पूछताछ कर रही है। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि इन अभियुक्तों ने गत दिनों कलेक्ट्रेट परिसर में जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समीप पार्किंग में खड़ी एक पुलिस कर्मी की मोटरसाइकिल चुरा ली थी और बाद में साइबर सेल ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले जिसमें यह चोर कैद हो गए थे। जम्मू कश्मीर में फिर एक आतंकवादी हमला हुआ जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। गत कुछ दिनों से आतंकवाद की घटनाएं फिर से बढ़ने लगी है, जिसको लेकर हिंदू संगठनों द्वारा बुधवार को शहीद स्मारक पर उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और केंद्र सरकार से ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ अब कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग करते हुए कहा गया कि अब समय आ गया है जबकि आतंकवाद को पूरी तरह से कुचल जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की घटनाएं पुनः बढ़ती जा रही है। एक और आतंकवादी घटना में देश के 5 जवान शहीद हो गए। इन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए विभिन्न हिंदू संगठनों द्वारा चित्तौड़गढ़ के शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि देने के साथ ही ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ सरकार से कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग करते हुए कहा कि अब समय आ गया जबकि आतंकवादियों को इसका कड़ा जवाब दिया जाना चाहिए, चाहे सरकार को इसके लिए कोई भी कदम क्यों नहीं उठाना पड़े। आतंकवाद की जो घटनाएं घटी है, अभी हाल में कठुआ में जो 5 हमारे जवान शहीद हुए हैं उसका विश्व हिंदू परिषद बजरंग घोर तरीके से विरोध करता है और सरकार से मांग करता है कि एक ऐसा प्लान तैयार किया जाए जिससे आतंकवाद को जो भी समर्थन दे रहे हैं, जो भी ताकतें समर्थन दे रही बाहर से हो चाहे अंदरूनी, उनका पता लगा के बिल्कुल उनका खात्मा करे, तब जाके ये पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में शांति पैदा हो सकती है। इसके लिए हमारी सरकार से हमारी मांग है कि ये जो शहादतें लगातार जो आतंकवाद के जो हमले हो रहे हैं इन पर तत्काल लगाम लगाई जाए और जो भी षड्यंत्र में शामिल है, चाहे अंदरूनी ताकतें हो, बाहरी ताकतें हो या जो भी अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं, उनका पता लगाया जाए और उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई की जाए जिससे ऐसा संदेश लोगों के बीच में जाए कि भविष्य में कोई जो ये आतंकवाद के अंदर जो शामिल हो रहे हैं नवयुग भटक के वो शामिल नहीं होवे और उनके आका जो भी पाकिस्तान के समर्थित जो भी संगठन सिमी जैसे संगठन है उस पर तत्काल लगाम लगाई जाए और उनके खिलाफ तत्काल ऐसी कार्रवाई करें जिससे लोगों के सामने मैसेज है कि सरकार कोई कार्रवाई करिए। यदि ऐसी लगातार घटनाएं घटती है कि हमारे समाज प्रशासन और सरकार के ऊपर कलंक और साथ में चुनौती भी है, तो हमें इस चुनौती को सबको साथ लेकर इसको मुकाबला करना है। इसको ये जो ताकतें हैं इसको खत्म करना है। जय हिंद जय भारत माता की जय। देश का बल बजरंग जय श्री राम। चित्तौड़गढ़ से तेज गति से जा रही उदयपुर की और एक कार निकटवर्ती नरधारी के समय पलटी खा गई, जिससे इस कार में सवार एक 13 वर्षीय बालिका की दर्दनाक मौत हो गई, जो कि उदयपुर की बताई जाती है, जबकि इस कार में सवार अन्य लोगों को मामूली चोट आई। इस कार की तेज रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उदयपुर आए पर सड़क किनारे पर लगी भारी भरकम मजबूत रेलिंग को तोड़ते हुए यह कार लगभग 304 मीटर नीचे की और तेज गति से किसी फिल्मी दृश्य की तरह जाती हुई गई और बाद में पलटी खा गई। इस बालिका को चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चित्तौड़गढ़ से तेज गति से उदयपुर की ओर जा रही एक कार उदयपुर हाईवे पर निकटवर्ती नरधारी के समीप सड़क किनारे लगी लोहे की इस भारी भरकम एवं मजबूत रेलिंग को तोड़ते हुए लगभग 200-300 मीटर आगे किसी फिल्मी दृश्य की तरह जाने के बाद पलटी खा गई, जिससे इस कार में सवार एक 13 वर्षीय बालिका की मौत हो गई,
जबकि इस कार में सवार अन्य जनों को मामूली चोट आई। बताया जाता है कि यह कार काफ़ी तेज गति से जा रही थी और इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सड़क किनारे जो यह लोहे की रेलिंग वाहनों की दुर्घटनाओं को रोकथाम के लिए लगाई जाती है, उसको तोड़ते हुए काफ़ी आगे निकलते हुए एक सीमेंट के पिलर के पास जाकर पलटी खा गई। घटना की जानकारी मिलने पर भद्रेसर पुलिस मौके पर पहुंची। मुख्य मार्ग पर यह हादसा बुधवार सायं हुआ एवं मुख्य मार्ग पर हादसा होने की वजह से कुछ ही देर में यहां से गुजरने वाले लोग एकत्रित हो गए एवं जो कोई भी इस हादसे एवं दुर्घटना कार को देखने में लगा रहा वह इस बात का अंदाज़ा लगाने में लगा रहा कि घटना के समय इस कार की गति काफ़ी कितनी तेज रही होगी, जो कि काफ़ी दूरी तक जाने के बाद पूरी तरह से पलटी खा गई। घटना की जानकारी मिलने पर NHI की टीम भी मौके पर पहुंची एवं घटना की जानकारी ली। हालांकि इस दौरान कोई भी प्रत्यक्षदर्शी मौजूद नहीं था, लेकिन नरधारी के सरपंच के अनुसार उसे एक व्यक्ति ने बताया कि नरधारी के समीप उदयपुर हाईवे पर हादसा हो गया है एवं इसमें सवार कुछ लोग दब गए हैं एवं उन्हें बाद में किसी वाहन की सहायता से चित्तौड़गढ़ स्थित श्री सांवलिया चिकित्सालय ले जाया गया है। बाद में चिकित्सालय से मिली जानकारी के अनुसार इस हादसे में एक बालिका की दर्दनाक मौत हो गई। यह कार उदयपुर की बताई जाती है। हालांकि यह ज्ञात नहीं हो सका कि इसमें सवार और कौन लोग थे और यह किस उद्देश्य से चित्तौड़गढ़ आए थे। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया की ओर से गंभीरी नदी की सफाई को लेकर जारी अभियान बुधवार को भी जारी रहा। गत शनिवार को यह अभियान जारी किया गया था और प्रतिदिन इसमें कई स्वयंसेवी संस्थाएं, संगठन, समाज के लोग जुड़ते जा रहे हैं। इसी तरह बुधवार को कुमाऊं समाज के साथ ही अन्य कई समाज के लोग आगे आए एवं मार्बल व्यवसायी के साथ ही अन्य उद्योगपति अब अपने संसाधन भी इस काम में देने लगे हैं, जिसके कारण गंभीर नदी का स्वरूप भी अब निकलकर धीरे धीरे सामने आने लगा है। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया की पहल अब रंग लाने लगी है। गत शनिवार को चित्तौड़गढ़ नगर के मध्य से गुजरने वाली गंभीरी नदी, जिसे चित्तौड़गढ़ की गंगा नदी भी कहा जाता है, उसके गत कई समय से प्रदूषित होने एवं जगह जगह मिट्टी का जमाव, मलबा, गंदगी, जल कुंभी का फैलाव होने की वजह से इस नदी के आसपास से गुजरना ही मुश्किल हो रहा था। बदबू के कारण इस गंभीरी नदी के समीप प्रतिदिन पराठे खाने के लिए आने वाले लोग भी चैन से नहीं बैठ पा रहे थे, जिसको लेकर आखिरकार विधायक चंद्रभान सिंह आकिया ने इस नदी को जन सहयोग से साफ करने की मुहिम छेड़ी और देखते ही देखते कई संगठन, स्वयंसेवी संस्था एवं अन्य लोग इस कार्य में आते गए। बुधवार को कुमाऊं समाज के साथ ही अन्य कई संगठनों एवं संस्थाओं के कार्यकर्ताओं, सदस्यों द्वारा गेंती पावड़े के साथ जहाँ श्रमदान किया, वहीं कई बड़ी बड़ी मशीनें एवं नावों की सहायता से भी अब गंभीरी नदी की सफाई की जाने लगी है एवं माना जा रहा है कि 2-4 दिनों में यह कार्य पूर्ण हो जाएगा। हालांकि यह शुक्र की स्थिति भी है कि इन दिनों बारिश नहीं हो रही है, अन्यथा बारिश होने से इस कार्य में रुकावट आ सकती थी। हालांकि बारिश की अब चित्तौड़गढ़ में काफ़ी आवश्यकता महसूस हो रही है एवं मानसून ने दस्तक नहीं दी है, जिसके कारण लोगों को अभी भी गर्मी एवं उमस का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन कई लोग अब यह भी चर्चा करने लगे हैं कि जब चित्तौड़गढ़ की गंगा की पूरी तरह से सफाई हो जाएगी, उसके बाद मानसून का जोरदार आगाज होगा
एवं देखते ही देखते यह गंभीरी नदी एक बार फिर तेजी से बहने लग जाएगी। यह भी महत्वपूर्ण है कि इसी गंभीरी नदी पर स्थित गंभीरी पुलिया से ही प्रतिदिन कई पर्यटक दुर्ग के लिए आते जाते हैं और जब वह इस प्रदूषित नदी की ओर देखते थे तो कम से कम वह चित्तौड़गढ़ को लेकर अच्छी यादें अपने साथ लेकर नहीं लौटते थे। लेकिन अब जब स्वच्छ पानी यहाँ देखने को मिलेगा तो माना जा रहा है कि इस गंभीरी नदी का एक अलग ही स्वरूप देखने को मिलेगा। चित्तौड़गढ़ के विधायक आकिया द्वारा की गई इस पहल को लेकर हमने कई लोगों से बातचीत की। देखते हैं उनका इस सफाई अभियान को लेकर क्या कहना है। विगत 4 दिनों से विधायक साहब के निर्देशानुसार और उनके नेतृत्व में शहर की गंगा मानी जाने वाली गंभीर नदी का सफाई अभियान चल रहा है। विगत 4 दिनों में आप देख रहे हैं कि काफ़ी कुछ हमने सफलता प्राप्त की है और हमारा ये उद्देश्य है कि जब तक इस पूरी नदी की पूरी सफाई नहीं हो जाएगी तब तक ये अभियान चलता रहेगा। पुलिया के दोनों तरफ आप देख रहे हैं पहले बहुत सारे पेड़ पौधे और ये लटक के आ रहे थे नीचे, उन सभी को हमने कटवा कर सफाई करा दी है। सामने जो ये एनीकट है, एनीकट के अंदर पट्टियाँ टूटी हुई है, इसकी वजह से क्या पानी आधा बढ़ता है। अभी कल एमएलए साहब ने आयुक्त महोदय को निर्देश दिया था तो हम अभी इंतजार कर रहे हैं उनका, वो आएंगे और इनको पूरा एक लेवल बनवा देंगे ताकि ये पानी इस घाट के लेवल तक भरा रहेगा और इस घाट तक भरा रहेगा तो पूरे साल पूरे वर्ष हमें साफ पानी मिलेगा। निर्जला एकादशी, नवरात्रि और इस तरह के जो त्यौहार आते हैं जिसमें हमारा समस्त सनातन समाज, हिंदू समाज यहाँ आता है, मूर्तियों का विसर्जन करता है। अभी जल झूलनी एकादशी भगवान को नहलाएगा तो हमें साफ पानी मिलेगा। हम सभी इस शहर के जितने भी समाज, जितनी भी संस्थाएं हैं, उन सभी से आह्वान करते हैं कि इस पुनीत कार्य में अपना भी थोड़ा सा योगदान देकर इस कार्य को सफल बनाने में हमारा सहयोग प्रदान करें। इस गंभीरी नदी की सफाई नहीं होने के कारण से हमारे चित्तौड़ में जितने भी जो धार्मिक त्यौहार होते हैं, चाहे वो जल झूलनी 1100 हो, आनंद चतुर्दशी हो, भाई दूज हो, जितने भी हमारी माताएं बहनें वो पिछले 5 साल से इस गंदगी में उनकी पूजा, क्योंकि पूजा तो करना उनको उनका छठ पूजा हो, उन सभी माताओं बहनों ने इस तट पे बैठ के इस गंदगी की पूजा की, गंदगी में बैठ के पूजा की। मेरा विधायक महोदय से बहुत बहुत उनको धन्यवाद भी देता हूँ और आग्रह भी है कि उन्होंने जो ये पहल की है प्रशासन से बात करके इस गंभीरी नदी की जो भी एक समस्या है, जो निर्माण को लेकर के, चाहे एनीकट हो, चाहे 2 नाले टूटे हुए जैसे कमिश्नर साहब को बताया, उनको जल्दी से जल्दी उनका निर्माण करा के ताकि आने वाले दिनों में इस गंभीरी नदी में स्वच्छ पानी इस जनता को मिले। आने वाले त्योहारों में जो बड़े बड़े बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है हमारी इस नदी के लिए, उनको सबको त्योहारों को मनाने का हमको बढ़िया अवसर मिले, हमें इस गंदगी का सामना नहीं करना पड़े। एक बार पुनः वापस ये नदी उसी स्वरूप में आए जो पहले स्वच्छता जो आती थी वो हमें वापस दिखाई दे। इसके लिए मैं धन्यवाद विधायक महोदय का करना चाहता हूँ और जितने भी जो संस्थाएं हैं जो अभी बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है और बाकी जो संस्थाएं रहेगी उनसे भी मेरा आग्रह है कि वो इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। चित्तौड़ शहर की जो गंगा, जिसको गंभीर नदी गंगा कहते हैं, वो हमारे विधायक, लोकप्रिय विधायक चंद्रभान सिंह आख्या के मार्गदर्शन में उनके सोच से ये नदी को साफ की जा रही है और ये पूरे शहर के सभी शहरवासी, जितनी संस्थाएं हैं और हमारे जनप्रतिनिधि और जो भी कार्यकर्ता सभी लगे हुए हैं, साथ साथ जिन संस्थाओं का जो सहयोग है उन सबका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने अपने संसाधन जुटाकर इस स्वच्छता के अभियान में अपना सहयोग करें और मैं सभी शहरवासियों से भी अपील करता हूँ वो अपना योगदान करें और इस नदी को जल्द से जल्द, और यह जब तक अनवरत चलता रहेगा तब तक ये नदी पूर्ण रूप से साफ नहीं होगी। गंगा है और कई वर्षों से इतनी साफ कांच के टुकड़े जैसे पानी जाता था, ये 8 सालों से इतनी गंदी है नदी में। जो चंद्रभान सिंह की आख्या ने जो बेड़ा उठाया है, यह नदी इतनी जोरदार सफाई हो रही है कि पूरा चित्तौड़ का सभी समाज का साथ होके मिलके एकजुट होके काम हो रहा है। और इस गंगा नदी में कार्तिक पूर्णिमा, 11 अमावस सारे में दीप जलता है और सबके अच्छों से त्यौहार बनते हैं और सब एक साथ में लेके काम कर रहे हैं। और जय भारत जय। लोकप्रिय विधायक चंद्रभान सिंह जी आख्या की पहल पर आज 4थे दिन निरंतर काम जारी है और पूरी नदी की कायाकल्प होने वाली है।
और मैं तो सभी समाज से अनुरोध करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भागीदारी लेवे और विशेषकर जैन समाज से अनुरोध करूंगा कि पूरा जैन समाज लगे और अपने शहर को कायाकल्प करे। जय हिंद। गंभीरी नदी में जो 4 दिनों से सफाई का अभियान विधायक महोदय के द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें आज सभी संस्था सभी समाज के लोगों ने जो सहयोग किया है, उसके लिए मैं उन सभी का आभार प्रकट करता हूँ। और बहुत जल्द इस चित्तौड़ की जो गंगा है हमारा, उसको स्वच्छ बनाने का जो हम संकल्प ले रहे हैं, सभी से आग्रह करना चाहता हूँ कि अपनी नदी को बिल्कुल सफाई, इसमें सफाई रखें, गंदगी नहीं डालें और गाँव रखें। और विशेष करके विधायक महोदय चंद्रभान जी ने सभी समाज के पदाधिकारियों से और बंधुओं से आग्रह किया है कि नित्य प्रतिदिन हर समाज के बंधु 2-2, 3-3 समाज के बंधु नित्य आकर के श्रमदान देवे आधा घंटे का, जिससे अपने चित्तौड़गढ़ की ये पवित्र गंगा मैया है गंभीरी नदी, इसकी स्वच्छता बनी रहे, इसकी पवित्रता बनी रहे। और सभी समाज बंधुओं को आज के श्रमदान में पधारे हुए सभी समाज बंधुओं का, साहू समाज के, कुमावत समाज के जो भी समाज बंधु पधारे हैं, उन सबका बहुत बहुत हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय चारभुजानाथ की। चित्तौड़गढ़ सरस डेयरी अब अखाड़े का मैदान बनती जा रही है और डेयरी के एमडी की तानाशाही एवं मन मर्जी को लेकर अब सचिवों के साथ ही दुग्ध उत्पादकों में इतना अधिक आक्रोश बढ़ता जा रहा है कि गत कुछ दिनों से आए दिन किसी न किसी मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। इसी तरह की स्थिति बुधवार को भी देखने को मिली, जबकि चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ दुग्ध उत्पादक सचिव यूनियन द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिए जाने के साथ ही सरस डेयरी का मुख्य गेट बंद कर दिया गया। एमडी की तानाशाही नहीं चलेगी, जिसको लेकर जोरदार नारेबाजी की प्रदर्शन की। और बाद में जब डेयरी के चेयरमैन बद्री जाट के कक्ष में एमडी के साथ वार्ता हुई, तो इस वार्ता के दौरान डेयरी के चेयरमैन और एमडी के बीच काफी कहा सुनी एवं तकरार हो गई, जिसके बाद एमडी आवेश में आकर सभापति के चेयरमैन के कमरे से बाहर निकल गए। चेयरमैन का कहना था कि वह दुग्ध उत्पादों के साथ है एवं उनका कभी भी अहित नहीं होने देंगे एवं एमडी अनावश्यक ही अपने कार्यों को दायरे से बढ़ा रहे हैं एवं कई तरह की ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं जिससे दुग्ध उत्पादकों को नुकसान हो रहा है। चित्तौड़गढ़ सरस डेयरी जो कभी अपने लाभ एवं विभिन्न उत्पाद आदि के लिए जानी जाती थी, वही सरस डेयरी अब अखाड़े का मैदान बनती जा रही है। और विशेष तौर पर जब से नए एमडी ने कार्यभार गत जनवरी में ग्रहण किया है, तब से किसी न किसी मांग को लेकर दुग्ध उत्पादक के साथ ही यूनियन के सचिव अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी तरह का धरना प्रदर्शन उन्होंने बुधवार को भी किया एवं डेयरी का मुख्य गेट बंद कर दिया और धरने पर बैठ गए। इन यूनियन सचिव की मांग थी कि जो एमडी है वह अपनी मन मर्जी एवं तानाशाही जो रवैया उन्होंने अपना रखा है उसको रोके, क्योंकि इससे डेयरी की बदनामी भी हो रही है एवं सचिवों के साथ ही दुग्ध उत्पादकों को काफ़ी अधिक नुकसान हो रहा है। काफ़ी देर तक यह हंगामा चलता रहा। महीने है। जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। कांग्रेस वाला
इस बारे में डेयरी चेयरमैन बद्री लाल जाट जगपुरा से बातचीत किए जाने पर उन्होंने चित्तौड़ दर्शन को बताया कि डेयरी से कुछ जो लड़के निकाले गए वो सब लोग हैं जो लड़के निकाले गए उनकी मांग है कि हमें नौकरी रोजगार से क्यों निकाला गया, हमारा कोई गलती नहीं है तो क्यों निकाला। किसानों की लगभग 14 BMC जो किसान जहाँ दूध देते हैं वो BMC बल्क मिल्क कूलर सरकार उनकी स्थापना कर रही है, डेयरी प्रशासन ने उनको बंद कर दिया है। तो किस कारण से बंद करा, कुछ लोग तो अभी मेरे से मिलने आए थे, सारे लोग पहले ज्ञापन भी देके गए कि मौखिक आदेश कुछ नहीं है, एक राजनीतिक दस्तावेज MD मौखिक आदेश देके मौखिक आदेश से ये BMC बंद कर जाती है, सुबह से इस पर टैंकर दूध लेने नहीं जाएगा, कल से ये आदमी गेट पे ये नहीं आएगा। जैसे उनके आका जो मुझे जो लगता है कि सहकारिता मंत्री गौतम दत्त के इशारे पे ये MD चल रहा है कि कैसे भी करके जो लोग हैं या जो लड़के लगे हुए हैं उन सबको BMC को बंद करो, डेयरी बर्बाद हो उसका कोई इनको फर्क नहीं पड़ रहा। और MD बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई करके हमेशा आए दिन देखने को मिल रहा है। गत वर्ष इसी समय पे हम 810 रुपये प्रति किलो फैट से दूध खरीद रहे थे, आज दूध की कीमत 740 रुपये है, डेयरी प्रशासन दे रहा है। अभी एक महीने पहले तो 700 रुपये प्योर गर्मी जब 700 रुपये दे रहे हैं और मार्केट में 810 का भाव है जो कि प्राइवेट डेयरियाँ दे रही है। गत वर्ष इसी समय 2 लाख लीटर पर डे दूध इकट्ठा हो रहा था, आज 80,000 लीटर दूध है। कुट्टी मशीन के नाम के कुछ परसेंटेज समितियों के और किसानों के काटे जाते हैं हम संघ में, लेकिन विगत जब से एक ये MD आए हैं मतलब जनवरी से आज दिन तक एक भी कुट्टी मशीन किसी किसान को नहीं दी गई, किसी तरीके की सब्सिडी नहीं दी गई। जानबूझ के जितने भी मार्केट के वेंडर हैं जिनका इमरजेंसी में खरीदारी करते हैं किसी का भुगतान नहीं किया जा रहा। जिस तरीके से मतलब एक डेयरी संस्था को MD ने एक तरह से मालिक बन के कि मेरी स्वयं की निजी संस्था है उस तरीके से चलाए इसको डेयरी को चला रहे हैं। अभी सारे किसान लोग आए हैं, अभी मैं भी जाऊंगा उनसे वार्ता करेंगे, उनकी क्या जो मांगे हैं उसको निराकरण करने का प्रयास करेंगे। हमारी अगर MD ने नहीं मानी नहीं जैसा किसान लोग करेंगे उनके साथ में हम भी। तो क्या इसके डेयरी के राजस्व पर भी इसका असर पड़ रहा है इस आंदोलन का, और जो किसान मांग करें निकाल दिया, BMC बंद कर दी? हाँ निश्चित रूप से। आप 14 BMC बंद हुई, अगर 2-2 हज़ार लीटर दूध आता था तो उनका 20-25 हज़ार लीटर दूध डेयरी का कम हुआ। वो BMC उस गांव के किसान प्रताड़ित हैं, BMC बंद तो करी जो करी लेकिन उन BMC का भुगतान तक रोक दिए बिना कारण के। मतलब ऐसा तो मैंने पहली बार देखा कि विगत 3 वर्ष से मैं भी डेयरी का चेयरमैन हूँ, लेकिन बिना वजह बिना कारण भुगतान रोक दिया, बिना वजह बिना नोटिस बिना कुछ डेयरी बंद कर दी। ये कौन सा गुंडा राज आ गया यहाँ पे? कोई राज करने का तरीका है। जिस तरीके से इस MD ने जो चित्तौड़गढ़ डेयरी की व्यवस्था करी, मतलब एक श्रम नाक हरकतें करी जा रही है। सचिवों का ये भी आरोप है कि जो MD है अपनी मनमर्जी से भर्ती कर रहे हैं, तो क्या बोर्ड की अनुमति सहमति के बिना इस तरह की भर्ती की जा सकती है MD द्वारा अपने स्तर पर? MD के द्वारा बिना बोर्ड के पूछे कुछ भी नहीं जा। MD एक बोर्ड का सचिव है और बोर्ड के निर्देशानुसार चलता, लेकिन बोर्ड को एक तरफ ताक में रख दिया। मतलब इन्होंने तो यह तय कर दिया है कि बोर्ड के जो डायरेक्टर जिस समिति से चुन के आए उस डायरेक्टर की तक BMC बंद कर दी। मतलब एक हरियाणा का उदाहरण ले लो आप, ये मतलब इस तरीके से सत्ता के साथ में मिला हुआ है कि हरियाणा से एक डायरेक्टर नारायण लाल जाट चुन के आते हैं, उस हरियाणा को जानबूझ के इन्होंने बंद कर दी। फिर MD ने कहा कि ये BMC जब चालू होगी कि डायरेक्टर इस्तीफा देगा, उस मजबूरन उस डायरेक्टर को इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा देने के बाद में उसको हरियाणा को वापस चालू कर दो। मतलब ये MD है कि यहाँ राज कर रहा है कि राजा बना हुआ, मेरे को समझ में नहीं आता। और वो ये पता नहीं इसे क्यों कर रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। ऐसा तो मैंने पहली बार, आज सब आते हैं जाते हैं, सब तरह के MD आए हैं गए हैं, MD आते जाते रहते हैं,
लेकिन ऐसा इस किसानों की संस्था को बर्बाद करने का जो तरीका इन्होंने कर रखा, यह मैंने इतिहास में पहली बार देखा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार।